हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था ये जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 61%। हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में ये किस तरीके से बिहेव करता है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से नीचे जाएगा या फिर वापस ऊपर जाएगा। हमने बात की थी कि अगर इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ तक इम्पल्सिव डिक्लाइन करके करेक्टिव बाउंस करता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अब आज ओपनिंग के बाद एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला जो कि इंपल्सिव टाइप का लग रहा था, राइट, जो 50% के अराउंड यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ पे अगर करेक्टिव बाउंस होता तो ये कंटिन्यू कर सकता था। इंपल्सिव के बाद करेक्टिव और ये कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ये इंपल्सिव डिक्लाइन के बाद बाउंस भी एक शार्प इंपल्सिव हमें देखने को मिला। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये आगे का जो है ये एक इरेग्युलर करेक्शन हो, यहाँ पे ए, ये इरेग्युलर बी और ये वेव सी, क्योंकि ये शार्प डिक्लाइन के बाद बाउंस भी शार्प था तो ये इरेग्युलर करेक्शन हो सकता है। तो ये बाउंस, शार्प बाउंस के बाद हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का, जो कि हमें 61% के अराउंड मिला भी और वहां से ये बाउंस कंटिन्यू रहा, राइट। अभी अगर हम आज के वीडियो में फिर से इसी 15 मिनट चार्ट को देखें तो यहाँ पे ये इम्पल्स के बाद यहाँ पे एक 61% तक ये हमें करेक्टिव डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो फिर यहाँ से एक नया बाउंस स्टार्ट भी हो चुका, हाई को भी ब्रेक कर दिया, राइट। अभी अगर ये बाउंस ए और वन, राइट, एक्चुअली ये ए बी और सी इस तरीके से भी हो सकता है। अगर ये ए और वन और बी और टू है तो सी और थ्री का प्रोजेक्शन 100 टू 123% की रेंज यहाँ पे हमने मेंशन ऑलरेडी कर दी है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो ओवरऑल व्यू है, हमें इस पैटर्न को देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। कल के लिए मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद क्या हो सकता है, कहाँ तक ये जा सकता है, ऊपर नीचे, राइट। तो लेवल्स के लिए हमें इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। तो उसको अगर हम ये 5 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ए और वन कंप्लीट हुआ है। अगर ये बी और टू है, लेकिन बी और टू इम्पल्सिव तो हो नहीं सकता, अगर ये बी और टू है तो इसका मतलब ए और वन यहाँ पे होगा, ये ए बी और सी, राइट। तो अगर ये ए बी सी कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे बी और टू है और ये ए और वन, बी और टू और फिर एक नया इम्पल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ए और वन और बी और टू के बाद सी और थ्री की अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 टू 38%। अगर ओपनिंग में 17,880 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देता है तो ये नेगेटिव बन सकता है, फिर से इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है निफ्टी में, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो। लेकिन अगर यहीं पे सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से रेजिस्टेंस रेंज बन जाती है, क्योंकि ये ए बी और ये इसकी 100 टू 123% की रेंज में ये फिफ्थ वेव भी बन सकता है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 और फिफ्थ जो है वो भी इस रेंज में पूरा हो सकता है। तो इस रेंज में जब भी आता है तो हमें ये रिट्रेसमेंट को चेंज करना है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट ये निकाला है उसको शिफ्ट करके इस रेंज में जो भी हाई बनेगा वहां से निकाल लेना है, राइट। तो फिर वो 23 टू 38% जो भी होगा वो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रेंज बन जाएगा और 38% जो है वो बन जाएगा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट। फिर इस रेंज में कैसा डिक्लाइन करता है वो हमें देखना है। अगर करेक्टिव पैटर्न बनाता है तो फिर ये कंटिन्यू करेगा, ये 1 2 3 और 4 बनाने के बाद ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर इस रेंज में ये इंपल्सिव डिक्लाइन 38% को ब्रेक करता है तो फिर करेक्टिव बाउंस के बाद ये फिर से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। उस केस में वापस ये इस रेंज में डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि ये बाउंस जो है फिर से ए बी सी बाउंस बन जाएगा, राइट। तो ये ए, ये बी और सी जो है वापस इस रेंज में आ सकता है, लेकिन वो हमें कब देखना है, इस रेंज में आने के बाद इसका रिट्रेसमेंट शिफ्ट करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर वो 23 38 की रेंज को अगर शार्पली ब्रेक कर देता है और करेक्टिव बाउंस देता है तो ही हमें डिक्लाइन के बारे में देखना है। अदरवाइज अगर करेक्टिव डिक्लाइन इस रेंज में आता है तो ये कंटिन्यू ही कर सकता है। और जो 15 मिनट चार्ट में हमने टारगेट देखे थे 18,000 के ऊपर, वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप कल का प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।